सबसे पहले जो नई टीम बनी है रानी बाग व्यापार मंडल के सभी नवनिर्वाचित लोगों को मैं बधाइयाँ देता हूँ। रानी बाग की समस्या आज की समस्या नहीं है, कई समस्याएं दिल्ली के इलाके में, रानी बाग हो, लाजपत नगर हो, चांदनी चौक का इलाका हो, उस समस्याओं को दूर करने के लिए एमसीडी से लेकर के दूसरी एजेंसियां, मार्केट एसोसिएशन, सबका सहयोग अनिवार्य होता है। उसको हमने कई चीज़ें भी पेट्रोलिंग की है। पेट्रोलिंग करने के टाइम में जो भी खामियां नजर आई हैं, किससे क्या चीज़ें कंसर्न है, पुलिस अथॉरिटी बहुत सारी चीज़ें कंसर्न होती नहीं, फिर भी हमने उसको जैसे भी हो दूसरी एजेंसियों के माध्यम से मिल बैठ के एक प्रॉपर रणनीति बना करके उसको रिजोल्व करेंगे। सर, स्टाफ यहाँ के जो है, सुनने हमारे सूत्रों से खबर आई है, मार्केट का जो स्टाफ है वो खुद ही सर स्कूटी लगा लेता है, जिससे बड़ी समस्या आ जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, आपके बैक साइड में एक बहुत बड़ी पार्किंग है जो सिर्फ भाषण में सुनाई दे रही है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। सारा खेल क्या है सर? ये पार्किंग अगर यहाँ बन जाता है पता तो सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट ही नेता नहीं कर पा रहा तो क्या किया जाए सर? इस मामले में हमने डिसाइड किया है कि अच्छे लेवल की मीटिंग की जाएगी। लोकल काउंसलर, एमएलए, डीडीए, एमसीडी, जितने भी पीडब्ल्यूडी से कंसर्न लोग हैं और व्यापार मंडल के लोग हैं, हम एक मीटिंग करके जो भी समस्याएं हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, पार्किंग के लिए कोई ऐसी पार्किंग स्पेस नहीं है। और ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी लोग आता है, जो भी लोग मार्केट में आते हैं, उनको अपनी सहूलियतें चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं कहीं भी जाऊँ ज़्यादा आराम से पहुँच पाऊँ, तो इसलिए अपने व्हीकल को साथ लेके चलना पसंद करते हैं। तो एक उन पर आदत से बनी हुई है। कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है बाइक या गाड़ी को ले जाने से परहेज करें, जिससे कि आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। कई जगह दुकान के बाहर लोगों ने अलग से जगह ऑक्युपाई की हुई है। अब ये कोशिश होगी कि उन दुकानदारों से मीटिंग करके सामने की जो जगह उसको बिल्कुल खाली रखा जाए, ताकि पेस्ट्रीजन के मूवमेंट में, पैदल चलने वालों के मूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, लोग आराम से मार्केट आके खरीदारी कर पाएँ, व्यापार लोगों का बढ़िया चले। सर, ई रिक्शा को लेकर क्या कहेंगे? ई रिक्शा के लिए कोशिश होगी हमारी कि रानी बाग का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, ई रिक्शा उससे बाहर रखा जाए। सर, मंगोलपट्टी से लेके अगर रानी बाग के एरिया देखा जाता है, जबकि अब बोर्ड लगाया गया है कि ई रिक्शा प्राइवेट यहाँ पर रोड पर नहीं है, और फिर भी देखा रोड पे इतनी सारी ई रिक्शा चल रही है। इस समय में ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करूंगा। कई सारे मैटर ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी चीज़ें हैं, कई सारे मैटर लोगों के जीविकोपार्जन से जुड़ी चीज़ें हैं, वो समझे, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश हो रही है। सर, ये यहाँ पे इलीगल तरीके से ये जो गाड़ियाँ जो खड़ी हो रही है दुकानों के बाहर, ये काफी समय से खड़ी हो रही है, क्या दिल्ली पुलिस की नॉलेज में थी है? ये पड़ताल करनी होगी गाड़ियाँ किन की हैं। ज़्यादातर प्रबल है कि गाड़ियाँ यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, रेजिडेंट्स, उन्हीं की गाड़ियाँ होंगी। बाहर से कोई गाड़ियाँ ला के यहाँ परमिट खड़ी करेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, वी विल आइडेंटिफाई देम एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन। ठीक है, धन्यवाद। मैं शशि जेतली हूँ और मैं यहाँ पर एक्स काउंसलर के नाते भी यहाँ रहा हूँ और अभी मेरे पास जिम्मेदारी भी है। मैं आपको इतना ही करूँगा, मैं थैंक्स टू एसएचओ रानी बाग, जिन्होंने तुरंत आके, अभी हमने डीसीपी वहाँ की मीटिंग के बाद तुरंत यहाँ आए हैं और अच्छा इन्होंने काम किया और हम एसएचओ को थैंक्स कहते हैं। मार्केट एसोसिएशन नई बनी है, उनको शुभकामनाएं भी हैं और सब शॉपकीपर साथ देंगे। आप आने वाले टाइम में देखना कि बड़े बदलाव दिखेंगे। ये तो आप पहले भी बदलाव होते थे, बातें बड़ी बड़ी, काम कैसा होता था आपका मेजर एक पॉइंट रहता है पार्किंग का बार बार। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि पार्किंग ना एमसीडी सब जिन्हें करते हैं। पार्किंग इज ए प्लॉट, ये प्लॉट है, एनीबडी कैन परचेज, इसको कोई भी खरीद सकता है, इसकी एक कॉस्ट है। और वो आप एमसीडी में सिविक सेंटर जाएंगे कि वहाँ एक पार्किंग है, वो कहेंगे उसका ये रेट है, आप पैसे लाओ और ले जाओ। ये एक प्लॉट प्रॉपर्टी है, इसमें 600 गाड़ी की पार्किंग एमसीडी ने मांगी है, तो 600 गाड़ी की पार्किंग देगा, वो प्लॉट को खरीदेगा। इसमें चाहे मल्टी स्टोरी हो, मॉल बनाए, कुछ बनाए, दैट्स अप टू वो लोग जो पैसे खर्चेंगे। सर, आपने बहुत अच्छा बोल दिया, आखिरकार इसमें मतलब पैसा फेंको तो सामान ले लो। हमारा क्या मतलब उससे? नेता वादे बड़े अच्छे करते हैं, नेता के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? हमारा नेता से देखो, नेता के हाथ में कोई चीज होगी वही तो बोलेगा। मैं कह रहा हूँ प्लॉट नेता के हाथ में है ही नहीं है, ये है ही एमसीडी की प्रॉपर्टी है, इसको जो खरीदेगा वही बनाएगा। अगर ये वहां से एमसीडी से फ्री हो जाती है तो फिर इसमें नेता का ना के कुछ ना कुछ पैसे या फंड लगाएंगे। अभी तो मैंने बताया इट्स ए प्लॉट, ये मैं आपको आपका उन कैमरा बता रहा हूँ, इससे प्लॉट, इसकी एक कॉस्ट है।
आप एमसीडी सिविक सेंटर में आप इतने अच्छे पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, अब वहां जाके पता करेंगे, 2 कॉपी निकलेगी जो मैंने आपसे बात की है। अगर एमसीडी पार्किंग की बात करी जाती है तो एक अगला वसूली की बात करी जाती है उसमें, तो क्या अगर जनता इंजन की जगह से आपके पास सुनो, अवैध पार्किंग के लिए पता क्या होता है, आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया कैमरे हैं, छोटी छोटी चीज है, अवैध पार्किंग वालों को पकड़वाओ जी आप। वी आर बिहाइंड, उसके काम नहीं चलता। सुनो, वी आर बिहाइंड पत्रकार, हम आपके पीछे हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है हम आपका साथ देकर उसको एसटीसी करेंगे। पहले कभी पार्किंग में पैसे नहीं लिया था, पैसे नहीं लिया था। ये देखो ना, अभी ये अलॉट कराई है किसी ने। पहले क्या, मैं पॉलिटिक्स वाला जवाब देना नहीं चाहता था आपको। पहले जो मेयर था किसी और पार्टी का था, मैं पैक बताता हूँ। अभी लास्ट वीक एक और पार्टी का मेयर बना है, अब वहां जाके गुहार लगाएगा मार्केट कि जो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं इसको हटाएं और इसको फ्री करें। ठीक है, हमारा राइट नहीं बनता ना किसी को पकड़वाने का, हमारा राइट बनता है नहीं सरकार तक आवाज मैं कह रहा हूँ, कोई चीज आपको पता ही चल जाती है तो उसमें हम आपका साथ देने को तैयार है। पकड़ाने का